9 मई के वाकयात समेत जो हालात देखने में आए, इनका अलमनाक होना तो किसी भी शुबे से बालातर है। ये बात तो सच है कि किसी भी कौम का माजी और हाल उसके मुस्तकबिल के तयन में अहम किरदार अदा करता है। बात किसी एक इंसान की बजाय पूरी कौम की हो तो आने वाले कल और इसमें मिलने वाली कामयाबियों और नाकामियों में गुजरे हुए कल और आज के दिन का मुश्तरका हिस्सा और भी फैसला कुन हो जाता है। इन चंद बरसों में पाकिस्तान की सियासत में इल्जामात, बदतहजीबी, बदअखलाकी और तजलील का अंसुर नुमाया रहा। बिलखुसूस एक मखसूस सियासी पार्टी ने ये रास्ता इख्तियार किया और इस मामले में तमाम हदों को पार कर गए। मासूम ज़हनों और सादा लोगों को इस्तेमाल किया गया। लोगों ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज करते हुए मकबूलियत का साथ दिया। दुरुस्त को गलत और गलत को दुरुस्त कहने का सफर जारी रहा और इसका नतीजा 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात की सूरत में सामने आया, जब लोगों ने एक सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी को अना का मसला बनाते हुए अल्फाज के हेर फेर का शिकार हुए और किसी की हवसे इक्तदार की भींट चढ़े। ये सब कुछ उस नफरत और इंतकाम के बयानिए का नतीजा था। मुल्क की शनाख्त और वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वालों की बेहुरमती की गई। सानिहा 9 मई को 1 साल होने को है। उन वाकयात के सरगना उस मखसूस पार्टी के सरबराह पिछले 8 महीनों से जेल में हैं और अपनी सियासी नैया को डूबने से बचाने के लिए तगो-दौ तक महदूद होकर रह गए हैं। आज देख लें, वो जो चंद बरस पहले तक एक गेंद से 3-3 विकेटें गिराने का ऐलान करते थे, आज सारा स्टेडियम उन्हें छोड़े जा रहा है। पवेलियन साएं साएं कर रहा है। मुल्क भर से जान देने का दावा करने वाले चंद घंटों में खुदा हाफिज कहकर राहें जुदा कर रहे हैं। खिलाड़ी ना सिर्फ ग्राउंड छोड़कर भाग रहे हैं, बल्कि आइंदा किसी खेल का हिस्सा बनने से भी इनकारी हैं। ये नफरत का अंजाम है, ये झूठ का अंजाम है, ये तशद्दुद के बयानिए का अंजाम है। वतनी अजीज की दुश्मन ताकतों और उनके हैंडलर्स समेत इस मखसूस सियासी पार्टी का एजेंडा तो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात और मुआशी शोबों को तबाही की दलदल में डालना था, लेकिन पाकिस्तान की सिविल और अस्करी लीडरशिप की यूनिफाइड स्ट्रेटेजी की बदौलत सफारती और मुआशी शोबों में दोस्त ममालिक के साथ ताउन की राहें हमवार हो रही हैं। सऊदी वफ्द और ईरानी सदर का दौरा अहम संगे मील है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम तरीन शराकतदार होने का इंदिया दे दिया। चीन के साथ सीपेक का मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। मईशत की बहाली के लिए अफवाज पाकिस्तान के ताउन से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया और चंद दिनों में अहम कामयाबियां हासिल की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की जाती दिलचस्पी से ये प्लेटफॉर्म मुल्क की मईशत की बहाली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बैरून मुमालिक से किए गए हालिया मुआहिदे खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों की अक्कासी कर रहे हैं। सिविल और अस्करी लीडरशिप के जॉइंट एफर्ट से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इकदाम उठाए गए, जिससे मुल्क की इक्तिसादी हालत में बेहतरी आई। स्टॉक मार्केट का 72,000 का संगे मील अबूर करना पाकिस्तान की बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसीज का प्रूफ है। सानिहा 9 मई का निशाना बनने वाली फौज पहले से ज्यादा मुतहर्रिक और मुत्तहिद दिखाई देती है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती को मुकद्दम रखते हुए मुल्क के तूल अर्ज में मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए मुसलसल नबरदाजमा है। अपने बुनियादी फराइज के तकमील के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान सिविल लीडरशिप के साथ मिलकर सफारती ताल्लुकात और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इस सानहे के जिम्मेदार, सहूलतकार और मंसूबा साज अपने जराइम की पादाश में अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके या पहुंचने के करीब हैं, जबकि इनके मुजरिमाना हमलों का निशाना बनने वाली रियासत तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। अगर 9 मई और 10 मई के मुल्ज़िमान पर मिट्टी पाव वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो अर्ज़-ए-पाक के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा के लवाहिकीन का बहैसियत कौम कैसे सामना कर पाएंगे।